वेलकम टू एजलेसनेस। आज का ये जो वीडियो है ये भी प्रीलिम्स को ही फोकस करके बनाया जा रहा है। आज हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। प्रीलिम्स के पेपर की अगर बात करें उसमें आने वाले जो फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसमें कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस ठीक ठाक आते हैं। और ये जो वीडियो है इसमें कांग्रेस के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं बात करेंगे। बस इसमें हम ये बात करेंगे कि कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे अलग अलग उनके बारे में बात करेंगे। जैसे अधिवेशनों से अक्सर क्वेश्चंस आ जाता है, तो हम आज ये बात करेंगे कि ये अधिवेशन कब, किस साल, कहाँ हुए थे और उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, और अगर उसमें कुछ विशेष हुआ था तो उसकी बात करेंगे। हम शुरू से लेकर आखिरी तक सारे अधिवेशन की बात नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है हम उनकी सिर्फ बात करेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका गठन 1885 में हुआ था। तो जाहिर सी बात है पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था और ये अधिवेशन हुआ था बंबई में, जिसको आज मुंबई कहते हैं, उस वक्त बंबई था। और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि पहले जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है। अगला जो अधिवेशन था यानी कि दूसरा अधिवेशन वो 1886 में हुआ, ये कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और जो तीसरा अधिवेशन था ये हुआ था 1887 में, ये मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। 1887 के बाद आते हैं 1888 में। ये जो अधिवेशन था ये हुआ था इलाहाबाद में और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। ये जो जॉर्ज यूल थे ये भारतीय नहीं थे, ये अंग्रेज थे। इस तरह से कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूल थे, वो इलाहाबाद में हुए थे और 1888 में। इसके पहले के तीनों अध्यक्ष भारतीय थे। 1887 में आपने देखा था वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और ये 1888 में इलाहाबाद में पहले अंग्रेज अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वो 1896 में हुआ, ये कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। और इसकी खास बात क्या थी इस अधिवेशन की कि पहली बार वंदे मातरम को इसमें गाया गया था। अब बात करते हैं अगले अधिवेशन की। यह है 1905 में बनारस अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इसलिए उनसे उनसे रिलेटेड पूछ सकता है कि ये किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो बनारस अधिवेशन के, और ये हुआ था 1905 में। अगला अधिवेशन है 1906 का, ये कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सवाल ऐसे पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग हुआ था। तो 1906, 7, 8 इन सब में कंफ्यूज नहीं होना है। 1906 या फिर कलकत्ता अधिवेशन या फिर उसके अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। उसके बाद 1907 का अधिवेशन बड़ा विवादित अधिवेशन है, ये सूरत में हुआ था। 1907 सूरत, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। और ये जो अधिवेशन है इसमें पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था, यानी नरम दल और गरम दल के बीच जो विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। अगला जो अधिवेशन 1908 का अधिवेशन था वो मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर रास बिहारी घोष ही थे। और इसकी विशेष बात यह है कि कांग्रेस के संविधान का निर्माण इस अधिवेशन में हुआ। यानी कि सवाल अगर पूछता है कांग्रेस के संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ, तो ये मद्रास अधिवेशन था, 1908 का अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। या सवाल उल्टा भी पूछ सकता है कि जो 1908 का मद्रास अधिवेशन था उसमें क्या हुआ था, तो ऑप्शन दे सकता है कि कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था, सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, या पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, या गांव में आयोजित हुआ था, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है 1908 कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1911 का, जो कि कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। ठीक है। और इस अधिवेशन की खास बात यह थी कि पहली बार जन गण मन इसमें गाया गया था। ठीक है। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी उसके अध्यक्ष थे। और पहली बार जनगण मन गाया गया, ये भी कलकत्ता में ही हुआ था, ये 1911 में हुआ था और पंडित बिशन नारायण धर थे। यानी कि दोनों वंदे मातरम और जनगण मन दोनों ही कलकत्ता अधिवेशन ही थे। अगला जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है वो 1916 का अधिवेशन है। ये लखनऊ में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि
इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, दोनों एक साथ आए थे और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है 1916 का अधिवेशन। और इसके पहले वाला जो अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था 1915 में। उस अधिवेशन की खास बात ये थी कि उसमें लॉर्ड वेलिंगटन जो थे वो भाग लिए थे। ठीक है, तो 1916 लखनऊ में हुआ था, इसमें विलय हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का। 1915 बंबई में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, और उसमें लॉर्ड वेलिंगटन भाग लिए थे। 1917 का अधिवेशन जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था और उसकी अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। ये पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। इसके पहले जब भी अध्यक्ष थे वो सारे के सारे पुरुष थे, ये पहली महिला अध्यक्ष थी। और ये अधिवेशन हुआ था 1917 में कलकत्ता में। अगला जो अधिवेशन है वो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, वो है अमृतसर का अधिवेशन 1919। ये जो अधिवेशन है इसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। इस अधिवेशन के बारे में अक्सर एक चीज पूछी जाती है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक जो है आखिरी बार भाग लिए थे, तो वो यही अधिवेशन था, अमृतसर का अधिवेशन, क्योंकि अगले साल अगस्त में उनकी डेथ हो गई। अब एक विशेष अधिवेशन की बात करेंगे। ये 1920 में हुआ था कलकत्ता में, इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ये 1920 में ये विशेष अधिवेशन था, ये रेगुलर अधिवेशन नहीं था। इसी में असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया। आपको याद होगा असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, तो उसका प्रस्ताव जो पास हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। उसके बाद इसी साल जो रेगुलर अधिवेशन था वो नागपुर में हुआ था। ठीक है, तो विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और जो 1920 का जो रेगुलर अधिवेशन था वो नागपुर में हुआ था। उसके अध्यक्ष थे सीवी राघवाचारी। ठीक है, उसमें कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। आपको याद है कांग्रेस के संविधान का निर्माण कब हुआ था? वो 1908 में मद्रास अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। अगले अधिवेशन की बात करते हैं। ये हुआ था कानपुर में 1925 में। इसकी जो अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, अभी हमने पढ़ा था 1917 में थी वो कलकत्ता अधिवेशन में। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो श्रीमती सरोजनी नायडू, कानपुर 1925। अगला जो अधिवेशन था उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक हुई थी। 1926 का जो अधिवेशन था वो गुवाहाटी में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे एस श्रीनिवास आयेगार। और इस अधिवेशन में जो इंटरेस्टिंग चीज हुई थी वो ये हुई थी कि जो सदस्य हैं उनके लिए खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया गया था कि आपको खादी पहनना है। ये एक तरह से स्वदेशी आंदोलन का एक एक्सटेंशन था। अब हम जिस अधिवेशन की बात करने जा रहे हैं उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये है 1927 का मद्रास अधिवेशन, साउथ इंडिया में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी थे। इससे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो इसी अधिवेशन में की गई थी। तो मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। अगला जो अधिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, 1929 का लाहौर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अक्सर पूछता है ये 1929 और 1931 दोनों पूछता है। तो 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ध्यान रहे जो पिछला अभी हम लोग पढ़े थे 1927, उसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग थी और 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग थी। अगला जो अधिवेशन है जिसका हमने अभी जिक्र किया था 1931 का, वो कराची में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे और मौलिक अधिकारों की मांग उसी अधिवेशन में की गई थी। तो ये दोनों अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1931 का कराची अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और कराची में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं आयोजित हुआ था। और फिर अब हम बात करते हैं 1937 के अधिवेशन की। ये फैजपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन की सबसे खास बात यह है कि गांव में आयोजित होने वाला ये पहला अधिवेशन था, यानी कि इसके पहले के जितने भी अधिवेशन थे वो सारे के सारे शहरों में आयोजित हुए थे और 1937 का जो अधिवेशन था वो गांव में आयोजित हुआ था। तो अगर सवाल पूछता है कि गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा है, तो फैजपुर अधिवेशन है।
कब हुआ था? 1937 में। और एक और चीज इसमें ध्यान रखिए कि ये कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, यानी कि शुरू के 50 अधिवेशन जो थे प्लस जो विशेष अधिवेशन थे वो सब शहरों में आयोजित हुए थे। 51वां अधिवेशन ये गांव में आयोजित हुआ था और ये गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। अब कांग्रेस से रिलेटेड कुछ एक दो फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कांग्रेस के जो सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? वो थे अबुल कलाम आजाद। ये कब हुए थे? 1923 में दिल्ली में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? बंबई में 1885 में। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो मद्रास में 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? वो जॉर्ज यूल थे, इलाहाबाद में 1888 में। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? तो 1896 कलकत्ता में। पहली बार जनगण मन कब गाया गया? तो 1911 कलकत्ता में। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी, 1917 में कलकत्ता में। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वो श्रीमती सरोजनी नायडू थी, 1925 में कानपुर में। गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था? वो फैजपुर था, 1937 में। और आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। एक और फैक्ट ये है कि 1947 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था। ये अधिवेशन हुआ था दिल्ली में और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस तरह से आज हमने बात की कांग्रेस के अधिवेशनों की, कुछ जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है कि वो कहाँ हुए, कब हुए, उनके अध्यक्ष कौन थे या क्या उसमें विशेष बातें हुई थी। प्रीलिम्स में इनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो और आगे भी हम इस तरह के कुछ टॉपिक्स कवर करते रहेंगे। आप प्रीलिम्स की जो हमारी प्लेलिस्ट है वहां पर जाके देख सकते हैं। बाकी हम हमारे कुछ वीडियोस पढ़ चुके हैं, कुछ आगे भी पढ़ते रहेंगे प्रीलिम्स तक। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।